नमस्कार दोस्तों। चैत्र महीने की पूर्णिमा की पूजा विधि और कथा। दोस्तों, चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैत्री पूनम भी कहा जाता है। इस दिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने ब्रज में रास लीला की थी। शास्त्रों के अनुसार पजून पूना का यह उत्सव चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन व्रत नहीं किया जाता, बल्कि पजून कुमार की पूजा की जाती है। जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ हो, उसी घर में यह पूजन होता है। इस पूजन में 5 या 7 मटकियाँ पूजन का विधान है। एक करवा भी होता है, जिसकी गिनती मटकियों में नहीं की जाती है। मटकियों को खड़िया या चूने से रंग दिया जाता है, जबकि करवे को हल्दी से रंगा जाता है। इन पर पजून कुमार और उनकी 2 माताओं के चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद में चारों ओर मटकियाँ रखकर बीच में करवा रखा जाता है। मटकियाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार भिन्न भिन्न पकवानों और मिठाइयों से भर दी जाती हैं। फिर विधिवत पजून कुमार का पूजन करके स्त्रियां कथा सुनती हैं। कथा इस प्रकार है। वासुकी राजा की 2 रानियां थीं। एक का नाम सिकोली और दूसरी का नाम रूपा था। दोनों ही निसंतान थी। रानी सिकोली बड़ी थी और रूपा छोटी रानी थी। राजा की माँ और बहन सिकोली को ही अधिक चाहती थी। अपनी सास ननंद का भेदभाव देखकर छोटी रानी रूपा मन ही मन दुखी होती थी। लेकिन राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह दूसरी किसी बात की चिंता नहीं करती थी। सभी स्त्रियों की तरह उसकी एक चाह थी कि उसके पुत्र हो और वह भी पुत्रवती कहलाए। किंतु समय गुजरता गया और ऐसे कोई भी उसे उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन उसने बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से पुत्रवती होने का उपाय पूछा। एक वृद्धा ने बताया कि संतान तो सासू और ननंद के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, परंतु छोटी रानी क्या करे। सास ननंद तो उससे रुष्ट रहती थी। जब छोटी रानी ने उस बूढ़ी माँ को अपनी समस्या बताई, तो उसने उसे एक उपाय बताया। उसकी बात मानकर दूसरे दिन ही छोटी रानी ने ग्वालिन का वेश बनाया और सिर पर दूध की मटकी रखकर सास ननंद के महल में जा पहुंची। उसने घूंघट निकाल रखा था। महल में जैसे ही उसका सामना सास ननंद से हुआ, वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकी उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननंद ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। छोटी रानी रूपा जैसे ही महल में गई थी, वैसे ही चुपचाप वापस आ गई। फिर कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। यह खुशखबरी उसने राजा को सुनाई और कहा कि किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं हो, इसके लिए कोई उपाय करें। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे महल में घंटियां बंधवा देता हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा या कोई कष्ट हो तो तुम डोरी खींच देना। जैसे ही घंटी बजेगी, मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। राजा ने तुरंत ही छोटी रानी के महल में घंटियां लगवा दी। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। एक दिन रानी रूपा ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने डोरी खींचकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष हाजिर हो गए। किंतु जब उन्हें यह पता चला कि रानी ने आजमाइश के लिए घंटी बजाकर उन्हें व्यर्थ ही परेशान किया है, तो वह नाराज होकर राज दरबार में चले गए। छोटी रानी ने
तुरंत अपने महल में सभी इंतजाम करवा लिए। जब प्रसव का समय आया तो वह सास ननद के बताए अनुसार कोने में औखली पर बैठ गई। सास ननद इसी ताक में थी। उनके साथ बड़ी रानी सिकोली भी मिली हुई थी। वे फौरन वहाँ आ गई। इसी बीच बच्चा पैदा होकर ओखली में गिर गया। सास ननद ने फौरन उठा लिया और ओखली में कंकड़ पत्थर भरवा दिए तथा एक दासी को बच्चा देकर कहा कि इसे धोरे पर फेंकाओ। इसके बाद उन्होंने रूपा से कहा, अरे रूपा, तुमने तो कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है। इसी बीच प्रसव का समाचार सुनकर राजा भी वहाँ पहुँच गए। जब उन्हें पता चला कि रानी ने कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है तो वह बड़े ही चकित हुए। उन्होंने अपनी माँ बहन को मौजूद देखकर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही इन्होंने कोई चालाकी की है। जिस दिन रूपा ने बच्चे को जन्म दिया उस दिन चैत्र पूर्णिमा थी। उसी दिन एक कुम्हारिन दोहरे पर कूड़ा डालने गई। वह निसंतान थी। जब उसने दोहरे पर बच्चा पड़ा देखा तो वह उसे उठाकर अपने घर ले आई। इस बात का उसने किसी से भी जिक्र नहीं किया ताकि कहीं बच्चा छिन न जाए। उसने बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया। जब लड़का कुछ बड़ा हुआ और खिलौनों से खेलने लायक हो गया तो कुम्हार ने उसके खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को नदी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहता कि मिट्टी के घोड़े पानी पी, चैं चैं चैं। उसी जगह राजा रानी के निवास की स्त्रियां नहाने के लिए आया करती थी। एक लड़के को रोज रोज ऐसा करते हुए देखकर एक दिन एक स्त्री ने उसे कहा, ए कुमार के बेटे, तू पागल है क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है? लड़के ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ, यह सारा संसार ही पागल है। क्या कहीं रानियों के गर्भ से कंकड़ पत्थर पैदा होते हैं? उन्होंने महल में लौटकर रानी सिकोली से यह बातें बताई और यह भी बता दिया कि उसकी सौतन का बेटा कुम्हार के घर में पल रहा है। बड़ी रानी ने उसे मरवाने का षड्यंत्र रचाया और मेले कपड़े पहनकर कोप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, जब तक अमुक कुम्हार का बेटा मौत के घाट नहीं उतार देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। मगर उसका अपराध क्या है? राजा के पूछने पर उसने कहा कि वह हमारी दासियों को चिढ़ाता है। राजा समझदार था। उसने रानी से कहा, इस अपराध के कारण उसकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर इसे इस राज्य से बाहर निकाला जा सकता है। रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के बेटे को राज्य से निकाल दिया। थोड़े दिनों बाद कुम्हार का बेटा रूप बदलकर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रोज दरबार में आने लगा। राजा उसे किसी कर्मचारी का पुत्र समझता रहा और राज्य मंत्री राजा का संबंधी। परिणाम यह हुआ कि कभी संदेह की दृष्टि से उसे देखा ही नहीं गया। उसके आचरण से सब प्रसन्न और संतुष्ट थे। वह प्रतिदिन दरबार में बैठकर राजकुमार की सारी कार्यवाही देखा करता और ध्यान से सुनता। इस प्रकार दिन गुजरते रहे और एक साल बीत गया। अगले साल उस राज्य में जल नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। राजपीड़ितों ने राजा को सलाह दी कि यदि राजा और रानी रथ में बेल की तरह कंधा देकर के चले और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जन्मे हुए द्विजातीय बालक रथ को हाँके तो वर्षा होने के योग बन सकते हैं। तब कुम्हार के बालक ने बताया कि मेरा जन्म उसी दिन हुआ है और मैं रथ हाँक सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसी समय रथ चलाने की तैयारियां करने लगा। उधर
बालक रानी रूपा के पास पहुंचा और बोला, यदि तुमसे कोई रथ से संबंधित काम करने को कहे तो तुम कहना कि पहले बड़ी रानी करेगी, तब मैं करूँगी। हर काम में तुम उसे ही आगे रखना। रूपा ने उस बालक की बात स्वीकार कर ली। रथ चलने का समय आ गया। रानी रूपा को जगह लीपने के लिए कहा गया। रूपा ने कहा, पहले बड़ी रानी लीपे, उसके बाद में मैं लीपूंगी। इस प्रकार सिकोली रानी द्वारा लीपने के बाद रूपा ने भी वह जगह लीप दी। इस प्रकार कंधा देने के समय भी रानी सिकोली को ही पहल करनी पड़ी। उस समय तेज धूप थी। फिर बालक ने पहले से ही मार्ग में गोखरों के कांटे बिखेरे रखे थे। रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वह स्थान आ गया जहाँ कांटे बिछे हुए थे। बड़ी रानी आगे बढ़ती रही और असहनीय कष्टों को झेलती रही। एक तो उसके पाँव में कांटे चुभ रहे थे और ऊपर से बालक उसके ऊपर कोड़ा बरसा रहा था। लेकिन इनसे उसे तभी छुटकारा मिला जब रथ निश्चित स्थान पर पहुंच गया। अब रानी रूपा की बारी थी। उसने रथ में कंधा देते ही आसमान में बादल छा गए। रास्ते में गोखरू के कांटे हट गए। रानी रूपा को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। रथ चलाने का काम पूरा होते ही वर्षा शुरू हो गई। यह देखकर राज्य भर में खुशियाँ छा गई। लोग खुशी से नाचने लगे। तभी उस बालक ने रानी रूपा के पास जाकर उसके चरण छुए, जिससे सबने यह जान लिया कि रानी का बेटा ही पजुन कुमार है। राजा ने भी उसे अपना पुत्र मानकर गले लगाया। यह समाचार सभी जगह फैल गया और चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पजुन कुमार सबसे मिलने रानी वास में गया। सबसे पहले वह अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, दादी, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए क्या? दादी ने उत्तर दिया कि बेटा, नाते पोते किसे बुरे लगते हैं। पजुन कुमार बोला, तुमने मेरे मन की बात नहीं कही। तुम्हारी बात बेकार और अधूरी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में दहलीज हो जाओगी। वह बुआ के पास जाकर बोला, बुआ, ए बुआ, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए क्या? बुआ ने दादी जैसा ही उत्तर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने बुआ को चौका लगाने वाला मिट्टी का बर्तन हो जाने का श्राप दे दिया। फिर वह अपनी सौतेली माँ सिकोली के पास जाकर बोला, माँ, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए क्या? सिकोली माँ का उत्तर था, आए सो अच्छे आए। जेठी के हो या लहुरी के हो तो लहो तो लड़के ही। तुमने रूखी बात कही है, इसीलिए तुम घुघुंची बनोगी। आधी काली बनोगी और आधी लाल बनोगी। इसके बाद में अंत में वह अपनी स्वयं की माँ रूपा के पास गया और कहा, माँ, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए क्या? रानी रूपा बोली, बेटा, आए। हमने ना तो पालन पोषण किया है और ना ही खिलाया पिलाया है। हम क्या जाने कैसे आए। तभी वह किशोर नन्हा शिशु के रूप में उआ उआ करके रोने लगा। छोटी रानी ने उसे गोद में उठा लिया और अपने मातृत्व भाव में विलीन होकर दूध पिलाने लगी। ईश्वर की कृपा से उसके स्तनों में दूध भी आने लगा। यह खबर दासियों द्वारा राजा तक पहुंची। राजा स्वयं यह हैरतपूर्ण दृश्य देखने के लिए वहां उपस्थित हुआ। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दे दिया। राज्य भर में शहनाइयाँ बजने लगी। कहते हैं तभी से इसी पजून पूना का यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पजून पूना की जय।